Assalamu alaikum. My name is Awais Haftab Bhatt. I'm a CSS and PMS qualifier, and I also write for CSS academic magazines. Today, the topic of our discussion is how much time is required for the preparation of CSS. This is the fundamental question of many aspirants who are just starting their preparation for the CSS, or who are planning to start their CSS preparation. They have this very basic question in their mind, that how much time we require for the preparation of CSS, कितना वक्त चाहिए. बड़ा ये सब्जेक्टिव किस्म का क्वेश्चन है, और तकरीबन हर कैंडिडेट जो इस जर्नी में आता है वो पूछता है ये सवाल. इस सवाल का कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकता, कोई एक आंसर. दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. दिस कैन नॉट बी आंसर्ड लाइक दिस. CSS की तैयारी में आप लोगों ने देखना है आपको कितना टाइम, इस बात को क्या चीज़ डिसाइड करेगी कि आपको कितना टाइम लगना है. वो ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पे खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वेरी करेंगे, जो डिफरेंट कैंडिडेट्स के सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट होंगे, और उसकी बेस पे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपको कितना वक्त लगेगा. एक इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला फैक्टर्स है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है वो किस लेवल की है. अगर तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस, यूजेजेस ये ठीक हैं, आप एक अच्छे इंग्लिश बैकग्राउंड के साथ आए हैं, तो डेफिनेटली आप तकरीबन 5 से 6 माह में, 6 माह के अरसे में आप अच्छे से कवर कर सकते हैं CSS के सिलेबस को. एक बच्चा जिसने अभी टेंसेस पे काम करना है, ग्रामर पे काम करना है, जिसके भी इंग्लिश में ही मसाइल हैं, तो उसके लिए मुश्किल है कि वो 6 महीने में कवर कर सके. उसको डेफिनेटली इंग्लिश की बेस बनाने में, रवानी आने में कम से कम कोई 1 साल का अरसा लग जाएगा. ठीक है. तो एक और फैक्टर जो इसमें हमारा आता है CSS की प्रेपरेशन में, एक बंदा जो फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर है, कोई बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो फ्रेश ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग का, या जस्ट उसने डिग्री कंप्लीट की है MBBS की, या डेंटिस्ट BDS जो होती है वो वाली. तो उसको अभी करंट अफेयर्स का और न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई आइडिया नहीं है. उसको नहीं पता कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, सियासी चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं. तो वो कहे कि जी मैं बैठूँगा और 4 माह में CSS की प्रिपरेशन कर लूँ, तो उसके लिए भी मुश्किल होगा, एज़ कम्पेयर टू अनदर स्टूडेंट जिसके पास जो काफ़ी देर से अखबार के साथ कनेक्टेड है, करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड है, और जो पॉलिटिकल और अपने पॉलिटिकल मामलात को समझता है, हमारे सोशल इश्यूज़ को, इकोनॉमिक इश्यूज़ को जो बेहतर समझता है, वो उसके मुकाबले में कम टाइम लेगा. तो ये कहना कि किसी एक शख्स के लिए, हर शख्स को हम कह सकें कि जी आप इतनी देर में CSS की तैयारी कर लेंगे, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इसका ऑब्जेक्टिवली आंसर नहीं किया जा सकता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने जो है CSS की तैयारी में आप देखें, आप BA की सिंपल डिग्री करते हैं तो उसको 2 साल दे देते हैं, आप BCom करते हैं 2 साल दे देते हैं, MBBS को 4 से 5 साल देते हैं, इंजीनियरिंग में भी 4 से 5 साल लग जाते हैं. तो जब CSS की प्रिपरेशन की बारी आती है तो आप कहते हैं कि जी मैं तो ये 4 महीने में कर लूँगा, 5 महीने में कर लूँगा, तो वाई नॉट अ फुल ईयर. यू हैव टू परसू दिस एग्ज़ाम विद फुल विगर एंड एनर्जी. आपको चाहिए कि कम से कम 1 साल का अरसा इस एग्ज़ाम को डेडिकेट करें, प्रॉपर तरीके से मेहनत करें, शेड्यूल बनाएं, डेडलाइंस को मीट करें, अपना काम करें, और फिर आप इस एग्ज़ाम में अच्छी पोजीशन ले सकते हैं. ठीक है. मुमकिन है कि आप किसी तरह से पास कर जाएं, फिर आपको पता है कि पास होने के बाद भी कुछ मसाइल होते हैं, एलोकेशन का सीन होता है, कुछ बच्चे रिटर्न पास करने के बाद भी एलोकेट नहीं हो पाते. तो वो इसी वजह से आता है कि बाज़-औक़ात इट्स अ स्ट्रोक ऑफ हार्ड लक, लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि वी कम विद हाफ हार्टेड प्रिपरेशन. तो एक अच्छी तैयारी के लिए आपको 1 साल इस एग्ज़ाम को देना चाहिए. ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इन मिथ से बाहर आएँ कि मुझे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे. भाई आपको इतना टाइम लगा, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन आपने एक रियलिस्टिक टाइमलाइन जो अपनी जहन में रखनी है वो साल की रखनी है. ठीक है. ये नहीं घबराना नहीं है कि उसने 4 माह में कर लिया तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है. ये इट्स वेरी प्रिटी फाइन, इट्स प्रिटी नॉर्मल टाइम. 1 year ऑफ प्रेपरेशन इज़ pretty normal time for the preparation of CSS. This is, after all, this is
سب سے بڑا ایگزام ہے ہمارے ملک کا، اور ٹاپ ناچ جو سلیکشن ہوتی ہے بیوروکریٹس کی اور فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کی، وہ اس ایگزام کے تھرو ہوتی ہے. تو آپ اس کو اچھے سے ٹائم دیں، ٹھیک ہے. کوئی اچھا سا اس میں آپ مینٹور ساتھ میں چوز کریں. آپ اپنے طور پہ کافی سبجیکٹس کی آپ اپنے طور پہ تیاری کر سکتے ہیں. کچھ سبجیکٹس ہیں جیسا کہ انگلش کا سبجیکٹ ہے، انگلش ایسے اور کمپریہنشن بھی کسی حد تک کچھ بچے مینیج کر جاتے ہیں، لیکن ایسے کو سیکھیں پراپرلی، اس کو اس کی اسٹرکچر کیسے ہے. کیونکہ خود سے آپ سمجھیں کہ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ آپ پیپر میں جائیں گے، پہلا ایسے لکھیں گے اور آپ وہ ایسے پاس کر لیں گے. اس چیز کا تو 0.001% بھی چانس، شاید زیادہ ہی میں بتا رہا ہوں. آپ نے ایسے کو سیکھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، اس کے انڈیویجول ہر کمپوننٹ کو سیکھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، اس کے ٹیسٹ دینے ہیں، چیک کروانے ہیں. تو اس کے لیے آپ کسی مینٹور کو جوائن کریں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ اپنی سب سے اچھا ٹائم جو CSS کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد فوراً ہی اس ایگزام کی پریپریشن میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ بیچ میں ٹائم ویسٹ کریں، ضائع کریں، بعد میں آپ کو خیال آئے، تو وہ آپ کی جو انرجی ہے، جو آپ کا اسٹڈی اسٹیمنا ہے، وہ آپ کی ڈگری کمپلیشن کے بعد انٹیکٹ ہوتا ہے. آپ اسی کی چیز کو، اسی پازیٹیو انرجی کو جو یوز کرتے ہوئے آپ ایگزام میں بیٹھیں، اس کی تیاری کریں ایگزام میں بیٹھیں، اور انشاءاللہ آپ اس عرصے میں جو ہے اس ایگزام کو اچھے سے ایس کر سکیں گے. ڈونٹ forget ٹو لائک دا ویڈیو، سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.